Good morning, students. Once again, welcome to my YouTube channel फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिफ्थ सेमेस्टर के हिसाब से। और मेरा ये टॉपिक स्टार्टिंग में लेने का कारण ये है कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनमें सभी में लगभग आपका बायो एसे ही पे डिपेंड है। तो हम इसीलिए सबसे पहले ये टॉपिक लेने जा रहे हैं बायो एसे, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए कि बायो एसे होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या कारण है, किन ड्रग्स के लिए किया जाता है, जिससे हम प्रैक्टिकल हैंड में भी स्ट्रांग हो सके। चाहे वो हमारे सारे प्रैक्टिकल सिमुलेटेड हैं, हम केवल कंप्यूटर के माध्यम से जो है उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल हम स्टडी करते हैं। आज की तारीख में ड्यू टू क्रूएल्टी एक्ट की वजह से एनिमल्स को किल करना जो है वो बैंड कर दिया गया है। लिमिटेड लेवल्स पे जब आप पीएचडी में जाएंगे, रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे, वहीं पे ही एनिमल्स को अलाउ किया जाता है। तो इस वजह से जो है मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिया है। आइए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बायो एसे। व्हाट इज़ बायो एसे? आप इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो देखिए कि बायो और एसे। ऐसे आप जानते हैं किसी भी ड्रग की हम पोटेंसी, किसी भी ड्रग की हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए हम ऐसे करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल एनालिटिक केमिस्ट्रीज में, इन सब में हम केमिकली ऐसे को करते हैं जिसमें आप इंडिकेटर को यूज़ करके ब्यूरेट और पिपेट के द्वारा जो है उसका एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन प्रैक्टिकल्स को करते हैं, इसलिए ये कहलाता है बायो एसे। अब बायो एसे में होता क्या है, हम बायो एसे क्यों करते हैं, क्या कारण है बायो एसे के अंदर, कि टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन हमें दी गई है, जो क्यू ड्रग हमारे पास है, उसमें जो है किस तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, किस टर्म में, आइदर इन टर्म ऑफ एक्टिविटी और आइदर इन टर्म ऑफ पोटेंसी। तो किसी भी ड्रग की पोटेंसी और एक्टिविटी दोनों को चेक करने के लिए हम जो है आपके बायो एसे को परफॉर्म करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, जब आप प्रैक्टिकल में करेंगे। जैसे हमको किसी भी ड्रग की पैरासिम्पेटोमाइमेटिक एक्टिविटी जो देखनी होती है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स के ऊपर हम देखते हैं। और इसमें करते क्या हैं कि जो टेस्ट प्रिपरेशन होती है उसको हम हमारी स्टैंडर्ड एसिटाइल कोलिन की प्रिपरेशन के साथ में कंपेयर करते हैं। हम जैसे बताऊँ आपको कि जैसे आपका ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग की ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती हैं, जो उसकी पेट के यहाँ पे ये जो मसल्स होती हैं, इस मसल को हम लेके और ऑर्गन बाथ के अंदर टाई करते हैं, और उसके बाद में हम जो है इसका ग्राफिटिकल रेस्पॉन्स जो है काइमोग्राफ पे या काइमोग्राफ ड्रम के ऊपर देखते हैं, और जिसको हम कंपेयर करते हैं हमारा एसिटाइल कोलिन के स्टैंडर्ड के साथ में। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी किस तरीके से है अगेंस्ट द आपके स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। तो ये होता है आपका बायो एसे। अब बायो एसे में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो बायो एसे के प्रोसेस को जो है मतलब कि इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जैसे आपने बायो एसे परफॉर्म करना चालू किया और डेफिनेटली आपने सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स, जैसे हमने यहाँ पे फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स ली, किसी ने इलियम को लिया है, रेट इलियम लिया है, कुछ और इलियम को लिया है, तो अलग अलग आपके जो एनिमल्स हैं और अलग अलग पार्ट पे अगर हम करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट होगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ एनिमल। उसके बाद में जो है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट प्रोसीजर, हमने किस प्रोसेस को यूज़ किया है। जैसे आप इस बायोलॉजिकल एसे को जब पढ़ेंगे तो आगे जैसे इंसुलिन के अंदर कई तरह के अलग अलग जो है मतलब कि टेस्ट प्रोसीजर्स हैं, तो कौन से टेस्ट प्रोसेस को आप यूज़ करके और इसको कर रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तीसरा है आपका डिटेल ऑफ टेस्ट प्रोसीजर, यानी कि हमने किससे इस प्रोसेस को लिया है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, सबका अपना अपना मेथड है टू परफॉर्म द टेस्ट। तो हमने कहाँ से इस प्रोसीजर को लिया है उस पर भी डिपेंड करता है रिजल्ट। और ट्रेंड स्टाफ, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो स्टाफ हमारा यूज़ हो रहा है या जो स्टाफ हमें इसे परफॉर्म कर रहा है, आइदर वो ट्रेंड है, अनट्रेंड है, इसके ऊपर भी इसका डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट करती है। अब इन बायो एसेस को करने का एडवांटेज क्या है? देखो स्टूडेंट, एडवांटेज ये है कि ये एक सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड है। जैसे इस लाइन को अगर हम समझे तो क्योंकि ये एक एनिमल पे परफॉर्म हो रहा है तो सेंसिटिव है,
एनिमल किसी भी तरह की ड्रग, किसी भी तरह के चेंजेस को तुरंत जो है वो रेस्पॉन्ड आउट करेगा, यानी वो सेंसिटिव है। दूसरा आपका क्या है, स्पेसिफिक मेथड, यानी इंसुलिन का बायो ऐसे करना है तो पर्टिकुलर इन माइस के ऊपर इस तरीके से करना है, अगर इस पे रेट पे करना है तो इस तरीके से करना है, तो एक स्पेसिफिक मेथड है, इस तरीके से ही ये परफॉर्म किया जा सकता है। तो एक स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मेथड है, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। देन एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड। इसके अंदर क्या है कि जब हम कोई ड्रग को किसी एनिमल को देंगे तो एक्चुअल उसके अंदर, उस ड्रग के अंदर उसका कैसा रेस्पॉन्स है, वो एक्चुअल जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी उस सब्सटेंस की जो है मेजर्ड होगी। ये इसका बेस्ट एडवांटेज है। उसके बाद में क्वालिटेटिव वेरिएशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय केमिकल मेथड। अब हम केमिकल में क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस लेते हैं उस हिसाब से उसका इंडिकेटर लेके उसको हम वर्कआउट करते हैं एंड पॉइंट को। यहाँ पे क्या है, हमने अगर कोई मान लो ड्रग ली, उस ड्रग में कोई और ट्रेस अमाउंट एलिमेंट प्रेजेंट है, वो भी रेस्पॉन्स देगा, तो उस ट्रेस का जो ट्रेस है उसका भी डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, जो कि केमिकली संभव नहीं है। ठीक है। इसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट, डिसएडवांटेज में लेस एक्यूरेसी देन अदर मेथड। अब देखिए, आप केमिकल मेथड जब यूज़ करते हैं किसी ड्रग को आप डिटरमाइन करने के लिए, उसका ऐसे करने के लिए, तो आपको मालूम है कि आपने इक्वली वे किया, आपने इक्वली इसमें इंडिकेटर डाला, उसको टाइट्रेट किया और एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे आपने उसको एस्टिमेटेड आउट कर दिया। तो वो एक एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक काफ़ी हद तक जो है सही होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम एनिमल पे कर रहे हैं, कोई एनिमल रिस्पॉन्ड देगा, कोई नहीं देगा। जैसा आप जानते हैं सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को हो सकता है कि आधी टैबलेट पैरासीटामोल से भी उतना असर आता है, जिसको किसी को एक टैबलेट से भी नहीं आता है, तो डिपेंड करता है आपका। तो इसलिए लेस एक्यूरेसी देन अदर मेथड, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, टाइम कंज्यूमिंग। देखिए, इन बायोएसेस को करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है। जब हम इंसुलिन के बायोएसे करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले एनिमल को हमने जो है 24 घंटे फास्टिंग पे रखा है, उनकी डोज को मेंटेन किया है, उनकी लिविंग कंडीशंस को मेंटेन किया है, उनकी हाइजीनिटी को मेंटेन किया है, उनको इतने दिन तक वॉच करना है उसका। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको देखने के हिसाब से हमें लगता है कि बायोएसे टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपने देखा है ट्रायल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि एक ड्रग को रिसर्च करके लाने में कंपनीज को कितना एक्सपेंस करना पड़ता है, कितने तरीके के मेथड से गुजरना पड़ता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है बायोएसे। क्यों? जैसे मान लो हमें 100 माइस चाहिए इंसुलिन के बायोएसे के लिए, 25-25 के 4 ग्रुप बनाने के लिए, तो 100 माइस का हमें पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगा, फिर उसके ऊपर टाइम लगेगा, तो इज एक्सपेंसिव। लेबरियस एंड ट्रबलसम, लेबरियस एंड ट्रबलसम का मतलब एक लेबरियस टास्क है। 100 को 25-25 में अलग अलग डिवाइड किया, सबको वे किया, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आउट किया। ट्रबलसम, 4 दिन प्रैक्टिकल चला, मालूम पड़ा किसी अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से, किसी वजह से हमारा माइस मर गया, ठीक है, कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई माइस की या एनिमल की, तो एक तरह से बार बार ट्रबल और लेबरियस है। एरर ड्यू टू द वेरिएशन टेक्निक एंड इंटरप्रेट बाय डिफरेंट ऑपरेटर। टेक्निकली अगर हमने कोई चीज़ को ढंग से परफॉर्म नहीं किया है तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेक्निक्स। मैंने अलग टेक्निक से यूज़ किया, आपने अलग टेक्निक से यूज़ किया, तो दोनों में वेरिएशन आएगा। एंड इंटरप्रेट बाय द डिफरेंट ऑपरेटर। मान लिया प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, इंटरप्रेट में ऑपरेटर मैं हूँ, मैंने अपनी तरफ से उसको जो है इंटरप्रेट किया, तो भी वेरिएशन दिखाएगा। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरर ड्यू टू द वेरिएशन इन टेक्निक एंड इंटरप्रेट बाय द डिफरेंट ऑपरेटर। लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, सम टाइम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज डिफरेंट देन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि हम किसी ड्रग को लेके चल रहे हैं और उस ड्रग को हम ये इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर इसका जो है ये रिजल्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस ड्रग को हम देख रहे हैं। अब हमने कोई क्यूट ड्रग जो है मान लो कि प्रैक्टिकल करने के लिए लिया। अब क्यूट ड्रग में क्या है, द मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या हुआ कि जब हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चालू किया तो मालूम पड़ा कि जो रिजल्ट हमें चाहिए, वो थेरापेटिक रिजल्ट जो कि पेशेंट के लिए काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है, वो रिजल्ट हमें नहीं मिला। और जो ट्रेस एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था उसका रिजल्ट मिल गया। तो वो रिजल्ट मिलने से क्या हुआ कि हमारा जो थेरापेटिकली जो रिजल्ट हमें चाहिए था, पर्टिकुलर जिसके लिए हम बायोएसे परफॉर्म कर रहे थे, हमें वो नहीं मिला। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो है ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है
जो कि बायो एसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने इसको लिया बायो एसे को, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हमने शुरुआत करी है। आज मैं आपको केवल यहीं पे ही विराम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि इसके एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझें। आज हमने केवल मात्र एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है कि बायो एसे होता क्या है, बायो एसे के कौन से फैक्टर्स हैं जो बायो एसे को इफेक्ट डालते हैं, कौन से इसके एडवांटेज हैं, कौन से इसके डिसएडवांटेज हैं बायो एसे का करने का। तो होप है स्टूडेंट कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायो एसे की। थैंक यू।